मित्रों, जब युवा वर्ग, युवा पीढ़ी के समक्ष आध्यात्म को लेकर बात छेड़ी जाती है या आध्यात्म को लेकर उनके विचार पूछे जाते हैं, तो उनका जवाब होता है, अक्सर उनका यही जवाब होता है कि आध्यात्म जवानी की चीज़ नहीं है, ये जवानी का कोर्स नहीं है। आध्यात्म के लिए अभी सालों पड़े हैं। आध्यात्म बुढ़ापे की चीज़ है और बुढ़ापे में ही शोभा देती है। कहने का मतलब है कि जब मुंह में दांत ना हो, पेट में आंत ना हो, आंखों में मोतिया बिंद हो, हड्डियों में जान ना हो, कानों से सुनाई ना दे, आंखों से दिखाई ना दे, तब अच्छे से आध्यात्म में फोकस किया जा सकता है, स्पिरिचुअलिटी में फोकस किया जा सकता है। यानी कि जब बुढ़ापा आएगा तो आध्यात्म अपने आप स्वतः ही आ जाएगा। यह उत्तर, यह आंसर यूथ का है, युवा पीढ़ी का है, युवा वर्ग का है। तो मित्रों, पहले हमें यह जानना होगा कि बुढ़ापा आखिर है क्या। आपने कहा कि जब बुढ़ापा आएगा तब आध्यात्म अपने आप आ जाएगा, उस पर अच्छे से फोकस किया जा सकता है। तो मित्रों, बुढ़ापा है क्या? अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, चलते फिरते कोई गिर गया, मुंह की सारी बत्ती सी टूट कर बाहर आ गई, उसके सारे दांत टूट गए, तो क्या उसका बुढ़ापा आ गया? या किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसके पैर टूट गए, तो क्या उसका बुढ़ापा आ गया? या किसी को कम उम्र में ही आंखों से दिखना बंद हो गया, तो क्या उसका बुढ़ापा आ गया? बुढ़ापे की सही परिभाषा होती है मृत्यु से निकटता। जब आप मृत्यु के निकट हो, आप ऐसी उम्र में हो, आप ऐसी एज में हो, आप ऐसी अवस्था में हो जिससे मृत्यु बहुत निकट है, उसी को बुढ़ापा कहा जाता है। और यह देखने के लिए क्या कोई है? क्या कोई अपनी मृत्यु को जान पाया है? क्या कोई अपनी मृत्यु का अनुमान लगा सकता है कि वो कहे कि हाँ, मेरा बुढ़ापा आ गया? क्या कोई अपनी मृत्यु को भांप पाया है? क्या वो बता सकता है कि हाँ, उस दिन मेरी मृत्यु होगी और इससे पहले मैं आध्यात्म में लग जाऊंगा? तो मित्रों, ऐसा कभी नहीं होता। मृत्यु स्वतंत्र है, मृत्यु पर किसी का वश नहीं। मृत्यु आती है और प्राण लेकर चली जाती है। तो जब हमें मृत्यु का ही नहीं पता कि मृत्यु हमारी कब आने वाली है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा बुढ़ापा आएगा? आएगा भी या नहीं आएगा? या हम यूं ही चल बसेंगे? मित्रों, एक बहुत फेमस केस स्टडी है, आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, कि एक परिवार, छोटा 3 सदस्यों का भरा पूरा परिवार, आधे घंटे के भीतर, आधे घंटे के अंदर अंदर काल के गाल में समा जाता है। जानते हैं मित्रों, रोज की तरह एक सज्जन पुरुष मार्केट में सब्जी लेने हेतु सुबह सुबह बाहर जाते हैं और मार्केट से एक पालक की पुलिया, पालक की गट्ठर लेके आते हैं। घर आने के बाद फ्रिज को खोल के झटके से उस पालक को फ्रिज में डाला जाता है और संयोगवश प्रकृति की माया के प्रभाव से उस पालक के गट्ठर में एक जहरीले सांप का बच्चा उसके साथ आ जाता है, यानी कि पालक में आ जाता है। और जब उस पुरुष द्वारा, उस आदमी द्वारा उस पालक के गट्ठर को फ्रिज में डाला जाता है, तो वो सांप का बच्चा प्रकृति की माया से जमीन पर गिर पड़ता है। सभी अपने कार्य में व्यस्त होते हैं। वो छोटा नाग का बच्चा रेंगते रसोई की तरफ, किचन की तरफ आ पहुंचता है। उधर उस सज्जन पुरुष की पत्नी सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी। उनका एक छोटा लड़का था जो कि स्कूल जाया करता था। उसके लिए टिफिन, अपने पति के लिए ऑफिस का टिफिन और नाश्ता, और स्वयं के लिए कुछ भूख शांत करने के लिए सुबह का नाश्ता वह तैयार कर रही थी।
पास में दही पड़ा था और कैसे जैसे करके वो जहरीले सांप का बच्चा उस दही में गिर जाता है और अधमरी अवस्था में दही के पेंदे में जा बैठता है। वही दही उस बच्चे को परोसा जाता है, उस आदमी के द्वारा भी उसे सेवन किया जाता है और महिला भी उसे सेवन करती है। थोड़ी देर बाद उस बच्चे की स्कूल बस बाहर आ जाती है। पिता उस बच्चे को छोड़ने के लिए बाहर तक जाता है। जाते समय बच्चा अपने पिता से कहता है कि पिताजी मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे बुखार जैसा फील हो रहा है। पिता बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा? पिता उसे चेक करता है, देखते ही देखते उसके मुंह से झाग आना शुरू हो जाता है। पिता घबरा जाता है और उसे तुरंत भाग के हॉस्पिटल एडमिट कराता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जाते ही उसे सूचित कर देते हैं कि ये तो जहर का पॉइजन का केस है। पिता डॉक्टर को कहता है कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए। इतने में घर से उसकी पत्नी का फोन आ जाता है कि तुम जल्दी से घर आ जाओ क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे खून की उल्टियां हो रही है और पूरा शरीर कमजोर पड़ रहा है। वो आदमी घबरा जाता है। वो जैसे ही घर जाने के लिए रवाना होता है, पीछे से डॉक्टर उसको आवाज देते हैं और कहते हैं कि आपका बच्चा नहीं रहा। उस आदमी का बच्चा मर चुका था। वो घबराते हुए अपनी कार में बैठता है और घर की तरफ रवाना होता है। उसे कार में स्वयं खुद को मालूम पड़ जाता है कि हाँ, उनके द्वारा खाने में कुछ ना कुछ जहरीला खा लिया गया है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी, उसका बच्चा और वो स्वयं बीमार अनुभव कर रहे थे। जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है तो उसे उसकी पत्नी फर्श पर मृत पड़ी मिलती है। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और वहीं वो आदमी भी अपने प्राण त्याग देता है। उस जहर के कारण उस इंसान की भी वहीं मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों, हमने देखा कि मृत्यु कभी भी मिस कॉल देकर नहीं आती। मृत्यु कभी भी आपको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजती। मृत्यु आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं भेजती और ना आपसे पूछती है कि क्या मैं आ जाऊं, क्या मैं आपके प्राण हर लूं। ऐसा कभी नहीं होता। तो मेरे कहने का तात्पर्य बस यही है कि जो लोग कहते हैं कि बुढ़ापा ही सही टाइम है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म के कोर्स को करने का, आध्यात्म में अपनी रुचि बढ़ाने का, आध्यात्म में फोकस करने का सही टाइम बुढ़ापा है, तो बिल्कुल गलत है। मित्रों, ऐसी ही एक घटना है कि कोई आदमी जन्माष्टमी के दिन ये तय करता है कि वो जन्माष्टमी में जागरण देगा। वो जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में अपनी सेवा देगा। परंतु उसके दोस्त उसे कहते हैं कि क्या रात भर मंदिर में घंटे बजाएगा? रात भर मंदिर में तू मजीरे बजाएगा, तू नाचेगा, तू कीर्तन करेगा, तू बूढ़ा हो गया, तू बूढ़ों की हरकतें कर रहा है, तू पूजा पाठ कर रहा है, तू मंदिर जा रहा है, ये टाइम थोड़ी है। तू सिनेमा हॉल चल, कहीं और चल, डांडिया वगैरह खेलेंगे, मूवी देखेंगे, पार्टी करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे। और उसके दोस्त उसे दबाव देके उसे ले जाते। पूरी रात वो एंजॉय करता है, पार्टियां करता है, खाता है, पीता है, मस्त मजे करता है। और जब सुबह होने वाली होती है, यानी कि अंधेरे अंधेरे ही वो जब घर वापस लौट रहा होता है, तभी मोटरसाइकिल के ऊपर, बाइक पर उसको झपकी आती है। झपकी का मतलब उसकी आंखें झपकती है। जैसे ही उसकी आंखें झपकी, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी रगड़ती हुई, उसके शरीर को घिसती हुई, उसकी चमड़ी को छीलती हुई जाकर पेड़ से टकरा जाती है। वहीं पे ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है उसकी। मृत्यु हर ले जाती है उसके प्राण। तो मित्रों, आध्यात्म में बहुत जरूरी है
टाइम का कोई पता नहीं होता है कि टाइम कब कैसा चल रहा हो, कब कुछ हो जाए, कुछ नहीं पता। आध्यात्म केवल इस जिंदगी के लिए ही नहीं, परलोक के लिए और इस लोक दोनों दुनिया के लिए आध्यात्म बहुत जरूरी है। आध्यात्म विवेक को शुद्ध करता है। आध्यात्म सतचित और आनंद की अनुभूति कराता है। मित्रों, कर्मकांड और आध्यात्म बहुत अलग चीज है। यूथ को नहीं कहा जाता है कि आप घंटियां बजाओ, आप पूजा पाठ करो, आप तिलक करो, आप ये पढ़ो वो पढ़ो, पर आप ईश्वर का स्मरण करो। आप धर्म से अलग ना हो। बस यही मेरे वीडियो बनाने का मोटिव था, यही मकसद था। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जय जोग माया, हर हर महादेव।